हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल गृहिणी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, सभी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमारे पूरे घर की दीपावली के पहले डीप क्लीनिंग अगर हमने कर ली है तो बाद में फिर हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग 10 से 15 दिन पहले ही डीप क्लीनिंग करते हैं। लेकिन उस बीच में जो हम लोग जैसे चादर वगैरह कहो या सोफ़ा कवर वगैरह, मतलब जो भी डेकोरेशन हम लोग करते हैं तो वो उस पे फिर से डबल से डस्ट पहुंच जाती है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे काम निपटाते रहते हैं। तो उस समय वो जो हमने पहली बार हमें जमाया होता है डीप क्लीनिंग के बाद में, तो फिर उसी प्रकार से हो जाता है जैसे नॉर्मली हम लोग डेली सफाई करते हैं। तो इसीलिए आज दीपावली का समय एकदम करीब आ गया है। मान के चलिए कि बस 2 ही दिन बचे हैं, तो 2 दिन पहले फिर हमें इसकी सफाई करना ही है पूरे घर की। लेकिन जैसे हम लोग पूरे साल ऊपर ऊपर की सफाई करते हैं, उसी प्रकार से आज फिर हमें पूरे जैसे सोफ़ा कवर चादर वगैरह पूरा चेंज करना है, क्योंकि दीपावली के लिए 2 ही दिन बचे हैं। तो उसके लिए हमने जो जैसे नए नए सामान जो लेकर आते हैं तो उसे दीपावली के पहले ही पूरी सेटिंग करना होता है। तो जो मैंने सोफ़ा कवर लाए थे तो आज उसी को मैं पूरा सेट करने जा रही हूँ। जैसे ही सेट हो जाएंगे, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि जिस दिन दीपावली रहती है उस दिन तो पूरा समय कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए क्या है, 2 दिन पहले ही हम लोग थोड़ा सा 2 दिन पहले या फिर 1 दिन पहले ही अगर ये जो एक्स्ट्रा काम रहते हैं इसे अगर हम लोग कर लेते हैं तो दीपावली का जो दिन होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बिजी वाला दिन होता है। इसलिए थोड़ा पहले से ही इसकी तैयारी कर लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो देखिए, बस थोड़ा सा छोटा सा हमारे घर के बाहर थोड़ा सा आंगन है, उसमें रंगोली डालने के लिए हमने गोबर की लिपाई की है, क्योंकि गोबर की लिपाई पे ही हमारी रंगोली वगैरह है थोड़ा अच्छी टिकी रहती है कुल मिला के। अगर फर्श पे अगर हम लोग रंगोली वगैरह डालते हैं तो वो धूल हवा से या फिर थोड़ा भी अगर जैसे किसी का पैर वगैरह लग गया तो वो मिट जाती है। तो इसलिए गोबर की लिपाई के बाद में ही हम लोग रंगोली डालेंगे। साथ में जो हमने भगवान का रूम अभी तक नहीं ये किया था, मतलब क्लीन करके रख दिया था, लेकिन जो उसको जमाने वगैरह का था तो वो नहीं कर पाई थी, क्योंकि समय बहुत कम रहता है और पता ही नहीं चलता है कि समय कैसे निकल जाता है। तो बस 2 दिन बचे हैं तो मैंने सोचा इसे भी रेडी कर ही लेते हैं, क्योंकि अब समय बिल्कुल कम है। और बाद में फिर अगर हम लोग सोचे कि कर ले तो वो ऐसा होता ही नहीं है, जहाँ का काम वहीं रह जाता है और फिर हम लोग दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो बस इसे मतलब जितना हो सके उतना हम लोग दीपावली के पहले ही पूरा रेडी कर लेते हैं, ताकि हमारा जो, क्योंकि उस समय क्या खाने पीने में भी हमें नई नई चीज़ें बनाना होता है, तो थोड़ा थोड़ा हमें समय को मैनेज करना होता है और उसी प्रकार से हमें काम निपटाने होते हैं। तो मेरा भगवान का रूम तैयार हो गया, कि क्लीनिंग के पहले मैंने पूरे कांच वगैरह रेक वगैरह पूरी सफाई करके रख दी थी। लेकिन फिर देखा कि पूरी डस्ट डस्ट जमी है, तो फिर हमें डबल से करना पड़ रहा है। जैसे ही हमारे पूरे जैसे कांच वगैरह साफ़ होने के बाद में जो रेक में सामान रखा था उसे भी मैं जमा दूंगी, और जमाने के बाद में पूरी सेट जब हो जाएगी तब हमें इसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो जैसे किचन वगैरह की सफाई है इसे भी पूरा क्लीनिंग तो मैंने पहले ही कर चुकी थी, लेकिन डेली हम लोग अगर यूज करते हैं तो इसे डेली सफाई करना भी होता है। तो बस आज इसे थोड़ा ऊपर ऊपर से सफाई कर लिया है। घी से मैं कुछ बनाने वाली हूँ तो उसके लिए घी को मैंने गरम कर लिया है। और फ्रूट्स वगैरह भी जैसे रखे रहते हैं, क्योंकि अभी डस्ट में सब ऐसे हो गए थे कि जैसे खाने का मन नहीं हो रहा था, और एक एक अगर धुल के खाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है, समय चला जाता है। तो इसलिए मैंने इकट्ठे धुल के रख लिए। जो घी गरम करने रखा था वो घी को मैं एक डिब्बे में निकाल लूँगी, ताकि निकालने में आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ नमकीन वगैरह भी पूरा काम निपटाने के बाद में ही नमकीन वगैरह भी बनाकर रेडी कर लिया है। साथ में हमारी चकली है मैदा और मूंग दाल की, क्योंकि मूंग दाल की और मैदे की अगर चकली बनाते हैं घर में ही तो बहुत टेस्टी लगती है। वैसे मार्केट से बहुत कम हम लोग ऐसी कुछ चीज़ें लाते हैं जो कि घर में बनाओ तो उसका टेस्ट अलग रहता है। और साथ में अभी
त्यौहार तो रहता ही है, लेकिन त्यौहार के साथ में ऐसी अगर चीज़ें बना लो घर में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आने जाने वाले भी ज़्यादा रहते हैं, सभी रिलेशन वाले आते जाते रहते हैं, तो उनके लिए तो हमें घर में ही बनाओ तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो मेरी चकली वगैरह भी पूरी बनकर मैंने यहाँ पहले ही तैयार कर लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि दीपावली के दिन हमें बहुत कम समय रहता है और ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते हैं उस दिन, क्योंकि खाना वगैरह भी एक्स्ट्रा ज़्यादा बनता ही है, साथ में अलग अलग प्रकार का खाना बनाते हैं, तो उसमें कैसा समय चला जाता है नहीं पता चलता है। इसलिए नाश्ते वगैरह की अगर पहले ही तैयारी करके रख लो तो ज़्यादा मतलब टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो ये देखिए मेरे खुरमे वगैरह और चकली वगैरह बनाई थी मैंने, साथ में नमकीन बनाया। बाकी जो बनाने का बचा है तो अभी 2 दिन बाकी है, तो उसकी मैं फिर तैयारी कर लूँगी और आप लोग वीडियो में देखेंगे कि 2 दिन बाद फिर मैं और क्या बनाने जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पूरा मेरा मतलब सूखा वाला नाश्ता तो बनकर रेडी हो चुका है। बस बाकी दूसरा नाश्ता बनने का है, तो वो भी बनाकर रेडी कर लूँगी। तो दोस्तों आज का मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग में। थैंक यू।